हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का हमारा चैप्टर है मल्टी डायमेंशनल एरे। इससे पहले हमने देखा था कि हम एरे किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और एरे का यूज़ हम कैसे और क्यों करते हैं। तो जो पिछला हमारा वीडियो था वो था वन डायमेंशन पे, और आज हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है एरे के अंदर एरे। मल्टी डायमेंशनल में हम हर एक इंडेक्स में वैल्यू की जगह एरे देते हैं और फिर उस एरे के अंदर हम डेटा को स्टोर करवाते हैं। प्रोग्राम की नीड के अकॉर्डिंग हम मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी हम एरे के इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करने के लिए सिंपल एरे इंडेक्स का यूज़ करते हैं, जो हम आगे कोड में देखेंगे। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि डायमेंशनल एरे आखिर बनता कैसे है। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पर मेनली 3 टाइप्स के एरे हमारे पास होते हैं। वन डायमेंशनल एरे, इसको हम बोलते हैं 1D एरे। दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे, इसको हम बोलते हैं 2D एरे। और थर्ड होता है मल्टीपल डायमेंशनल एरे। इसमें हम कितने भी एरे इसमें बना सकते हैं। हम अपने इस लेसन में 2D डायमेंशन ही बताएंगे आपको, क्योंकि अगर आप 2D डायमेंशनल को समझ जाएंगे तो 3D और 4D आप खुद ही बना सकते हैं, क्योंकि लॉजिक और सिंटैक्स सेम ही होता है। अब देख लेते हैं कि हम क्रिएट ए डायमेंशनल एरे कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास टाइप 1 और टाइप 2 है। यहाँ पर है कि लेट स्टूडेंट, हमने यहाँ पे एक एरे बनाया है। लेट स्टूडेंट 2, यहाँ पर ये दूसरा एरे है। और लेट स्टूडेंट 3, यहाँ पर ये तीसरे स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद नीचे मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ किया है। वेरिएबल लिया है स्टूडेंट डेटा के नाम से, और उसके अंदर मैंने एरे डिफाइन किया है स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। तो इस तरह से हम ये तीनों स्टूडेंट का डेटा एक ही एरे के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद है टाइप 2। यहाँ पर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने एक एरे लिया है स्टूडेंट लिस्ट के नाम से। एरे के अंदर एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक एरे के अंदर यहाँ पे 3 एरे हैं, क्योंकि एरे जो हमारा पूरा इंडेक्स बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो राम की जो प्रॉपर्टी है इंडेक्स 0 होगी, रहीम की जो प्रॉपर्टी है वो इंडेक्स 1 होगी, और श्याम की जो प्रॉपर्टी है वो इंडेक्स 2 होगी। और इसी तरह से हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने किया स्टूडेंट लिस्ट 0 इंडेक्स पे, तो यहाँ पर हमारे पास राम 20 और बीकॉम यहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। कि थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं डीपली। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लेट स्टूडेंट लिस्ट है। यहाँ पे रेड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ब्लू स्क्वायर ब्रैकेट है। ये जो ब्लू स्क्वायर ब्रैकेट है ये एक एरे है, और ये रेड स्क्वायर ब्रैकेट एरे के अंदर है, ठीक है। अब थोड़ा नीचे देखते हैं। अब देखते हैं कॉलम यहाँ पर किस तरह से क्रिएट होता है। यहाँ पर है रॉ 1। अब रॉ 1 के अंदर आपका 3 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पास 3 रॉ और 3 कॉलम हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपने कोड की बात करूँ तो यहाँ पर जो ये राम 20 और बीकॉम है वो रॉ 1 का पार्ट है, ठीक है। और जो रहीम की प्रॉपर्टी है वो रॉ 2 का पार्ट है, और जो श्याम की है वो रॉ 3 का पार्ट है। अब देखते हैं हम अपने कॉलम को। तो यहाँ पर कॉलम 1 जो है वो यहाँ से काउंट होगा 0, 1, 2। जैसे कि हमने बताया आपको कि एरे जो है वो इंडेक्स बेस्ड होता है। तो यहाँ पर अब जो कॉलम 1 है वो यहाँ पर रहीम होगा, और कॉलम 2 यहाँ पे 24 होगा, और कॉलम 3 के अंदर BA आएगा। अब वो कैसे आएगा देखिए, राम 20 और बीकॉम ये इंडेक्स 0 हो गया। यहाँ पर दूसरा एरे स्टार्ट होता है रहीम 24 BA, ये इंडेक्स 1 हो गया। यहाँ पर ये तीसरा एरे स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर इंडेक्स 2 हो गया, ठीक है। अगर मुझे रहीम को एक्सेस करना होगा और यहाँ पर मुझे रॉ 2 को एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंडेक्स 1 के अंदर आता है। और कॉलम को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पर ये 0 लिखना होगा। जैसे यहाँ पर ये इंडेक्स आपका है 0, ये है इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 यहाँ पर आ चुका है। फिर इसके अंदर एक और इंडेक्स है, इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पेरेंट इंडेक्स है और दूसरा चाइल्ड इंडेक्स है, जो कि इसके अंदर है, ठीक है। 0 पेरेंट की इंडेक्सिंग हो गई, 1 रहीम की इंडेक्सिंग हो गई। और अगर मुझे यहाँ पर रहीम को एक्सेस करना हो तो यहाँ पर अब आएगी चाइल्ड की इंडेक्सिंग, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 पेरेंट की इंडेक्सिंग है और चाइल्ड की इंडेक्सिंग है 0, तो यहाँ पर ये रहीम आने वाला है। इसी तरह से 24 अगर आपको चाहिए हो तो 1 और 1 होगा। 1 पेरेंट की इंडेक्सिंग हो गई, और पेरेंट के अंदर 1 जो है वो चाइल्ड की इंडेक्सिंग हो गई।
तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये कॉलम और रो कैसे क्रिएट हो सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब जब हम मल्टी डायमेंशनल को डिक्लेयर करते हैं तो हम दो तरीके से इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो जो हमारा कॉमन एरे है उस तरह से हम कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा एरे कंस्ट्रक्शन, जो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट लिस्ट है, उसके बाद में इक्वल टू है और स्क्वायर ब्रैकेट है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 नेस्टेड एरे हमने यहाँ पर डाले हुए हैं। इसी सेम प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें दूसरे तरीके से बनाना हो तो हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, वो हम बना सकते हैं एरे कंस्ट्रक्टर से। इसमें क्या होगा कि लेट स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे हमें डिफाइन करना होगा। अब पैरेंथेसिस के अंदर फिर हमारा इसमें चलेगा मल्टी डायमेंशनल एरे। उसके बाद फिर हमें न्यू एरे एक लेना पड़ेगा। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमें वही सेम प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी जो हमने यहाँ पर इस कॉमन एरे में दी थी। आपका सेकंड एरे है, फिर थर्ड एरे है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन एरे के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट से अपने एरे को यहाँ पर डिफाइन करते हैं, मगर एरे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर अपने एरे को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो पैरेंथेसिस से पहले हमें न्यू एरे लिखना होता है, क्योंकि उसके बाद ये एरे की तरह ट्रीट करने लगता है। तो चलते हैं जल्दी से अपने कोड पर इन सब की प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कोड एडिटर पे और हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मल्टी डायमेंशनल एरे को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हमने लिया लेट स्टूडेंट, वही एग्जांपल लेते हैं हम अपना, लेट स्टूडेंट 1 इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट दिया, यहाँ लिखा मैंने राम, कॉमा से सेपरेट किया, उसके बाद 20 राम की एज हो गई, उसकी क्वालिफिकेशन हो गई बीकॉम, यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया सेमीकोलन से। फिर दूसरा मैंने इसको एक कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैंने दिया इसको स्टूडेंट 3, यहाँ पे किया 2, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ रहीम 24, यहाँ कर देता हूँ BA। थर्ड एरे के अंदर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ श्याम, एज दे देता हूँ इसकी 32, क्वालिफिकेशन कर देता हूँ इसकी BCA। ठीक है, अब हम इसको मल्टी डायमेंशनल में क्रिएट करते हैं। हमारे पास 3 एरे हो गए। लेट मैंने यहाँ पे किया स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लिया स्टूडेंट 1, फिर मैंने यहाँ पे कॉमा दिया, सेपरेट किया स्टूडेंट 2, फिर कॉमा दिया सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट 3। ठीक है, यहाँ पर मेरा ये मल्टी डायमेंशनल एरे बन चुका है। अब इसको हम कॉल करा के देखते हैं, एक्सेस एलिमेंट ऑफ एन एरे। यहाँ मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पैरेंथेसिस ऑन किए, यहाँ लिखा मैंने स्टूडेंट लिस्ट, सेव किया, रिफ्रेश किया और यहाँ पर ये डेटा मेरे पास आ चुका है। यहाँ पे राम 20 बीकॉम पास, दूसरा एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रहीम 24 BA, तीसरा एरे मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो देखा आपने, यहाँ पर मुझे 3 वेरिएबल बनाने पड़े, 3 वेरिएबल के अंदर मुझे एरे डिफाइन करने पड़े। अब देखते हैं कि इसका दूसरा तरीका हमारे पास क्या है और हम इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया लेट स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑन किया और यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट लिया, क्योंकि अब मुझे मल्टी डायमेंशनल एरे बनाना है, जिसको हम नेस्टेड एरे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेम ये इसको कॉपी किया, पुट कर दिया, उसके बाद कॉमा दिया सेपरेट करने के लिए, फिर यही सेम चीज़ मैंने कॉपी की, यहाँ पेस्ट कर दिया, शाम की प्रॉपर्टी में यहाँ पे कॉपी की और यहाँ मैंने पेस्ट कर दी। अब यहाँ मैं इसको एक्सेस कराने वाला हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर इसको जो अपने पहला तरीका था उसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैंने इसको रिफ़्रेश किया, देखिए कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ यहाँ पे आ रहा है। तो हमारे पास ये दूसरा तरीका है एरे को डिफ़ाइन करने का। अब एक थर्ड तरीका भी देख लेते हैं हम कि हम एरे को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि हमारे पास 2 तरीके हैं, एक कॉमन एरे है और दूसरा एरे कंस्ट्रक्टर है। तो जो कॉमन एरे था उसका तो हमने यूज़ देख लिया, अब हम एरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ भी देखने वाले हैं। अब देखते हैं हमारे पास थर्ड तरीका कौन सा है। मैंने यहाँ पे किया लेट, वही नाम लूँगा स्टूडेंट लिस्ट इक्वल टू किया मैंने, यहाँ पे किया मैंने न्यू एरे का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में होगा। उसके बाद में मैंने पैरेंथेसिस ऑन किए। जैसे कि आप जानते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे चलाना है तो मैं यहाँ पे 2D का यूज़ कर रहा हूँ। जब भी हम इसके अंदर एरे बनाते हैं तो हम यहाँ पे न्यू एरे लिखते हैं और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम एरे की प्रॉपर्टी लिखते हैं, मगर यहाँ पर जो है वो 2D डायमेंशनल एरे है। इसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एक न्यू एरे और लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम पैरेंथेसिस ऑन करेंगे और जो ये प्रॉपर्टी है पूरी उसकी यहाँ से मैंने कॉपी किया और ये इसके अंदर मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद में मैंने कॉमा से इसको सेपरेट किया और फिर इसी तरह से मैंने यहाँ पे 3 बार इसको न्यू एरे किया। और अब यहाँ पर मैं इसकी दूसरी जो एरे की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, शाम की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लास्ट वाले में हमें कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है।
अब देखिए मेरा ये एरे बन चुका है, वो भी एरे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। अब देखते हैं इसको एक्सेस करा के। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है इसको। तो अब देखते हैं, सेव किया मैंने यहाँ पर इसको और रिफ्रेश किया। देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ वो पहले की तरह आ रहा है। तो आपने देखा कि हम 3 तरीके से अपने एरे को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जो कि हमारा मल्टी डायमेंशनल था, उसका हमने यूज़ किया और इस तरह से हमारे पास डेटा आ रहा है। तो मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। जो हमारा कॉमन तरीका है एरे को डिफ़ाइन करने का, मैं यहाँ पर वही ले रहा हूँ। मैंने इसको कट किया, यहाँ नीचे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। मैंने इसको अनकमेंट किया। अब देखते हैं हम इंडिविजुअल एरे को एक्सेस कैसे करें। तो यहाँ पर इंडेक्स इसका 0 है, यहाँ पर इंडेक्स 1 है और यहाँ पर इंडेक्स। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट लिस्ट, जो कि मेरा एरे का नेम है एक, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया 0। जैसे मैंने 0 किया तो यहाँ पर ये इसकी राम की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सेस होने वाली है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए राम की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे श्याम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो तो मैं यहाँ पे करूँगा 0 1 2। यहाँ पे मैं जैसे ही मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो ये श्याम की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेगा। देखिए श्याम की प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब मैंने यहाँ पे अगर 3 किया तो यहाँ पर ये दिखाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। अब रहीम का नाम एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से इंडेक्स पर है, 0 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। अब मुझे रहीम को एक्सेस करना है, 1 के अंदर मैं आ चुका हूँ। उसके बाद में फिर इंडेक्स पे हम जाएंगे 0 1 2। तो यहाँ पे क्या है, इसका इंडेक्स 0। अब उसके बाद में मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट लूँगा और यहाँ लिखूँगा मैं 0। अब मैंने इसको सेव किया। अब मेरे पास यहाँ पे रहीम आने वाला है, ये देखिए रहीम यहाँ पे आ चुका है। अब अगर मुझे यहाँ पे BA को डिस्प्ले करवाना हो तो यहाँ पर मैं 0 1 2, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स के बाद में मैं कर दूँ यहाँ पे 2, देखिए B आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम नेस्टेड एरे की प्रॉपर्टी या कह सकते हैं कि डायमेंशनल एरे की प्रॉपर्टी को एक्सेस करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे राम की जो प्रॉपर्टी है इंडेक्स 1 के अंदर मुझे एक यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करवानी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जल्दी से, एडिंग एलिमेंट द इनर एरे, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो ये राम की प्रॉपर्टी, यहाँ पे मुझे एक प्रॉपर्टी ऐड करवानी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टूडेंट लिस्ट, उसके बाद मैं फिर स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा। जो ये मैं राम की प्रॉपर्टी है उसका इंडेक्स दूंगा जो कि है 0। राम की जो इंडेक्सिंग होगी वो होगी 0 1 2। 2 के बाद में यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ऐड करवानी है। तो यहाँ पे देता हूँ 3 और इक्वल टू डेवलपर। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि इंडेक्स यहाँ पर मेरा ऐड हुआ है या नहीं हुआ। इंडेक्स 0 को एक्सेस करता हूँ, यहाँ मैंने किया स्टूडेंट लिस्ट 0, रिफ्रेश किया, ये देखिए डेवलपर यहाँ पर आ चुका है। अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी को इसमें रिप्लेस करवाना हो तब मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ली, यहाँ पे जो मेरा ये बीकॉम है इसको मुझे बी टैग करना है। तो ये राम की प्रॉपर्टी पूरी 0 इंडेक्स पर है और राम के अंदर एक और इंडेक्सिंग है 0 1 2। तो ये 2 पे हमारा बीकॉम है। तो अब मुझे इसको बीकॉम को बी टैग में रिप्लेस कराना है। तो मैंने यहाँ पे किया 0 और 2 और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको बी टैग, सेव किया और आप देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे बी टैग हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा एक सिंगल इंडेक्सिंग को ऐड करवा रहे हैं। अगर हमें यहाँ पर श्याम के बाद में पूरी ही एक नई प्रॉपर्टी किसी की ऐड करवानी हो तो हम कैसे करा सकते हैं। तो इन दोनों को मैंने अभी यहाँ पे रिमूव कर दिया, स्टूडेंट लिस्ट, यहाँ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया और किसके बाद कराना है मुझे। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग है 0 1 2 के बाद पुश कराना है। तो यहाँ मैंने किया इसको 2 डॉट पुश, पैरेंथेसिस ऑन किए जो इसका एक सिंटैक्स है। उसके बाद फिर मैंने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठाई और यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दी। यहाँ मैंने इसको नाम चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ मैंने कर दिया कृष्णा और इसकी एज मैंने कर दी 42 और इसका जो कोर्स है वो ये मैंने कर दिया MBA, ठीक है। देखिए अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस करता हूँ, इंडेक्सिंग को हटा दिया, सेव किया, ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आ चुका है कृष्णा, देखिए यहाँ पे आ चुका है ये कृष्णा 42 और MBA, ठीक है। तो यहाँ पे ये लास्ट में ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको पुश कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, रिमूव एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने जो है वो पुश का यूज़ किया है ऐड करने के लिए और अब मैं यूज़ करता हूँ पॉप का रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और क्योंकि मैं यहाँ पे अब करने वाला हूँ इसको रिमूव। तो स्टूडेंट लिस्ट डॉट पॉप,
पॉप क्या करता है, आपका लास्ट इंडेक्स को रिमूव करता है। सेव किया और रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पे लास्ट इंडेक्स कौन सा था, श्याम, तो यहाँ पर ये श्याम इसने रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर इंडेक्स को भी आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो, तो वो हम देखेंगे आगे जब हम पॉप की क्लास करेंगे। तो अभी के लिए इसमें इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट्स है या कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।